हाल ही में हमने अपने चैनल पर एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम आपके ही द्वारा बताए हुए आपके ही पोर्टफोलियो के स्टॉक्स का एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं और लास्ट में ये कंक्लूड करते हैं कि क्या आपको उस स्टॉक को खरीदना चाहिए या नहीं, और अगर पहले से खरीद कर रखा है तो क्या उसे होल्ड करना चाहिए या फिर बेच देना चाहिए। रिसेंटली हमने अपने चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो पब्लिश की थी जिसमें हमने ये अनाउंस किया था कि आप कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज करके ये बता सकते हैं कि आप कौन से स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं। और उसी शॉर्ट वीडियो के ऊपर हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि वो बालाजी अमाइन और एल्काइल अमाइन के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, और उन्हीं की फरमाइश के ऊपर आज हम बालाजी अमाइन का डिटेल्ड फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो हमारी एल्काइल अमाइन के ऊपर सैटरडे को शाम 6 बजे हमारे चैनल पे पब्लिश होगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम कंपनी के और इसके बिजनेस मॉडल की बात करेंगे, दूसरे पार्ट में हम कंपनी के फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे और थर्ड पार्ट में हम स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करते हुए कंक्लूड करेंगे कि हमारी इस कंपनी के स्टॉक को लेकर क्या अप्रोच होनी चाहिए। इस वीडियो के ज़रिए मैं किसी को भी किसी तरह का कोई स्टॉक सजेशन नहीं दे रहा हूँ। इस वीडियो का मकसद आप सबको अवेयर करना है और ये सिखाना है कि कैसे आप भी बड़े आराम से किसी भी कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं। इससे पहले हम ब्राइटकॉम ग्रुप, मिर्ज़ा इंटरनेशनल और अडानी एंटरप्राइजेस का डिटेल्ड एनालिसिस कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक्स को विजिट कर सकते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि बालाजी अमाइंस कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है और मिथाइल अमाइंस एंड इथाइल अमाइंस जैसे केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा ये कंपनी एमाइंस, एमाइंस डेरिवेटिव्स और कुछ स्पेशल केमिकल्स को भी मैन्युफैक्चर करती है जो फार्मा, एग्रो, पेस्टिसाइड्स, रबर और रॉकेट फ्यूल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं। इसके अलावा सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी और बिंदो फार्मा, जुबिलेंट लाइफ साइंस, हेट्रोड्रग्स, वेंकीस, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी ब्लू चिप कंपनीज बालाजी अमाइंस की क्लाइंट लिस्ट में आती हैं। 2018 से पहले तक इंडिया चाइना से लगभग 30% तक एमाइंस को इंपोर्ट करता था, लेकिन चाइना में बढ़ते हुए पोल्यूशन को देखते हुए वहाँ की सरकार ने एमाइंस की मैन्युफैक्चरिंग पर रोक लगा दी, जिससे बालाजी अमाइंस जैसी कंपनीज को बहुत फ़ायदा हुआ और इनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कंपनी की अगर ग्लोबल प्रेजेंस की बात की जाए तो कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू का 19% यूएसए, यूके, अर्जेंटीना, कनाडा, इजराइल, बांग्लादेश, जर्मनी, इटली और साउथ अफ्रीका को एक्सपोर्ट करके कमाती है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के पास अच्छे खासे क्लाइंट्स के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी अच्छी खासी पहचान है। आई होप आपको कंपनी और कंपनी के मेजर प्रोडक्ट्स एंड क्लाइंट्स के बारे में क्लैरिटी मिली होगी। तो अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को स्टडी करना ही फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है और फंडामेंटल एनालिसिस में हम बेसिकली इन 10 चीज़ों को ही चेक करते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। मैं पर्सनली उन्हीं कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता हूँ जिनकी ये 10 की 10 चीज़ें मुझे सेटिस्फाई करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये 10 के 10 पॉइंट हर कंपनी में आपको सही मिले। हो सकता है कि कुछ कंपनीज की 1-2 चीज़ें आपको सेटिस्फाई ना करें, लेकिन बाकी की 8 चीज़ों को हम ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी कंपनी में इन 10 में से 5 चीज़ें आपको सही नहीं लग रही हैं और आपको उन्हें लेकर चाहे छोटा सा ही डाउट क्यों ना हो, तो आपको ऐसी कंपनीज में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को चेक करते हैं और देखते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कंपनी की अगर पीई रेशियो की बात की जाए तो वो है 16 और अगर इंडस्ट्री की पीई की बात की जाए तो वो है 24, यानी कि कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने सेक्टर की बाकी कंपनीज के मुकाबले लो में ट्रेड कर रहा है। अगर किसी कंपनी की पेग रेशियो 1 या उससे नीचे हो तो कंपनी को अंडर वैल्यूड माना जाता है और बालाजी अमाइन की पेग रेशियो 0.46 है, यानी कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। अगर कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो वो है 0.08, यानी कि कंपनी के ऊपर ना के बराबर डेट है। अगर डेट की बात आ ही गई है तो लगे हाथ ये भी चेक कर लेते हैं कि कंपनी के ऊपर सिर्फ 111 करोड़ का डेट है, जो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कंपनी के पास 2056 करोड़ के एसेट्स हैं और सिर्फ 371 करोड़ की लायबिलिटीज़, यानी कंपनी के पास लायबिलिटीज़ के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा एसेट्स हैं। कंपनी का आरओई एंड आरओसी भी बहुत कमाल का है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और कंपनी ने पिछले 3 और 5 सालों में अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं। अभी तक कंपनी 10 में से 6 चीज़ों में ग्रीन सिग्नल दे चुकी है, लेकिन हमें बाकी के 4 पॉइंट्स और देखने हैं, फिर जाकर डिसीजन लेना है कि हमें क्या करना चाहिए। कंपनी की सेल्स पिछले 5 साल से बढ़ती ही रही है और साथ साथ में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। 2020 में कंपनी के नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा फॉल देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल कंपनी की इनकम स्टेटमेंट अच्छी है। अगर कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखें तो कंपनी के पास टोटल 32 करोड़ का ही नेट कैश फ्लो है,
जो कि इसके नेट प्रॉफिट के हिसाब से कम है। बट एनीवेज ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक इस कंपनी के अंदर सब कुछ ठीक ही है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग्स की, जो मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी कंपनी को जज करने के लिए। कंपनी के प्रमोटर्स के पास अप्रॉक्स 53% की होल्डिंग्स है और इनमें से अभी कुछ भी प्लेज्ड नहीं है। एफआईज के पास 4% के करीब होल्डिंग्स हैं और डीआई के पास तो ना के बराबर। रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है इस कंपनी में, जो कि 41% के करीब है। आसान भाषा में कहूँ तो एक तरह से कंपनी की होल्डिंग सिर्फ प्रमोटर्स एंड पब्लिक के पास ही है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक एफआईज एंड डीआईज की खरीदारी इस कंपनी में नहीं बढ़ेगी तब तक इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलना मुश्किल है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड सिर्फ 0.3% का ही है और लास्ट टाइम कंपनी ने फेब 2022 को 6 रुपये का डिविडेंड पर शेयर डिक्लेयर किया था। चलिए अब कंपनी के चार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि टेक्निकली कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। चार्ट को देखते ही ये पता चलता है कि स्टॉक काफ़ी दिनों से डाउन ट्रेंड में है और अभी रिसेंटली इसने 1932 रुपये का 52 वीक लो बनाया है। प्राइस 15 सितंबर से लगातार गिरता ही जा रहा है और अभी इसका नया स्पॉट क्या होगा कहना मुश्किल है। फिलहाल स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और 55, 100 एंड 200 डेज मूविंग एवरेज से भी नीचे चल रहा है। 1932 पे स्टॉक ने एक हल्का सा सपोर्ट लिया है, लेकिन अगर प्राइस 1932 से भी नीचे चला गया तो और ज़्यादा भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। आई होप आपको बालाजी अमाइंस के फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स क्लियर हुए होंगे। तो चलिए अब सीधा कंक्लूजन पर आते हैं। नो डाउट स्टॉक फंडामेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन टेक्निकली बहुत वीक है। तो जो लोग ऊपरी स्तरों पे इस स्टॉक में फंसे हुए हैं, मैं उनको यही एडवाइस दूंगा कि वो अभी बने रहें और अगर उनको थोड़ा बहुत लॉस है जो वो बेयर कर सकते हैं तो उन्हें लॉस बुक कर लेना चाहिए। और जो लोग इसे खरीदने का सोच रहे हैं वो अभी के लिए रुक जाएं, क्योंकि अभी इस स्टॉक का कोई प्रॉपर सपोर्ट जोन क्लियर नहीं हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बालाजी अमाइंस का एक डिटेल्ड ओवरव्यू मिला होगा और अभी तक आपने कंक्लूड भी कर लिया होगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है। अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो के किसी भी स्टॉक का ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे चैनल के इंस्टाग्राम अकाउंट पे हमें स्टॉक का नाम मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।